हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेगिदा पहाड़ी में। मैं आपका दोस्त आशीष नेगी आंसू नेगिदा और आशा और उम्मीद करता हूँ आप राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक जिस किसी भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, बने रहें यूट्यूब चैनल नेगिदा पहाड़ी में। तो आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेगिदा पहाड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए ख़ास है जो भी हमारे भाई बहन गल्फ़ कंट्री के अंदर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे ओमान हो, मस्कट हो, जहाँ पे भी हमारे जितने भी दोस्त होते हैं, तो जो गल्फ़ कंट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको ख़ास करके सऊदी के अंदर की मैं बात करूँगा कि जितने लोग हमारे लड़के दोस्त यहाँ पे जो आते हैं, तो उनका एक खौफ सा होता है कि हमें सऊदी अरब में जॉब करने के लिए नहीं जाना है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि उसका जो मेन मोटिव ये है कि लोग इतना उनको, जो हम बोलते हैं कि डरा देते हैं कि सऊदी में मत जाओ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो आप सभी के सामने एक मैं उदाहरण हूँ। यहाँ पे मैं हिंदू हूँ, तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं, सऊदी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। लेकिन उस जगह के लिए भी वहाँ पे जो भी होता है कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम को सबसे पहली बात तो वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। तो नंबर जो एरिया होता है वहाँ पे जाने नहीं देते। बट अदरवाइज़ जो बात कर रहा हूँ मैं जॉब की, और जॉब के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं और उनको इंडिया में ही डरा दिया जाता है कि वहाँ पे सऊदी अरब में जितने भी हिंदू लोग होते हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता, उनके साथ दुष्व्यवहार होता है, या जो भी हम एक अपनी भाषा में बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे 2 साल हो गया है मुझे, अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ना किसी ने परेशान किया है, किसी मुदीर ने, यानी किसी ने भी नहीं। जितने भी साथ में लड़के काम करते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सब भाई भाई जैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, अदरवाइज़ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। चाहे आपका वो सुपरवाइज़र हो, आपसे ऊपर जो भी है, कोई परेशान नहीं करता। जो आपके साथ में लड़के काम करते हैं वो सब यहाँ पे आके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब एक जैसे रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं भाई भाई। वहीं सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक अफवाह होती है। और एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे इंडिया में था और मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था गल्फ़ कंट्री के अंदर, तो मेरे को जिस किसी ने भी यही बताया था कि आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ गल्फ़ के अंदर, जैसे अपना दुबई हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, तो और भी कंट्री हैं गल्फ़ के अंदर, तो वहाँ पे आप जाओ। बट सऊदी अरब में मत जाना, वहाँ पे सही नहीं होता है हिंदुओं के लिए। लोग परेशान करते हैं, ये है वो है, कई चीज़ें लोगों ने मेरे को भी बोली, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। और तो जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो कहीं पे भी अगर सऊदी की लिए वैकेंसी होती थी, इंटरव्यू होता था, तो मैं साफ मना कर देता था। मेरे पास कॉल आती थी तो मैं साफ मना कर देता था कि नहीं, मेरे को सऊदी अरब नहीं जाना है। तो लोग मेरे को पूछते थे कि आपको सऊदी अरब क्यों नहीं जाना है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपकी सऊदी अरब में, मतलब आपको क्या है, आप इससे पहले तो कभी गए नहीं हो, तो आपको क्यों नहीं जाना है वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैं उनको यही बताता था कि जितने मेरे यार दोस्त हैं वो यही बोलते हैं कि आप गल्फ़ के अंदर किसी भी कंट्री में चले जाना, बट सऊदी अरब में आप मत जाना। तो वो बोलते थे मेरे को आप एक बार जाके देखो अगर आपको। तो मैं बोलता था नहीं, मेरे को नहीं जाना है। बोलते ओके, आपकी चॉइस है, अगर नहीं जाना चाहते तो हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे।
तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था इस ये मतलब सऊदी से पहले मेरा एक जगह के लिए और सिलेक्शन हो गया था ओमान के लिए। तो वो कंपनी है सापुरजी पलोंजी, और वो है इंडियन कंपनी गुजरात की। तो उसके मालिक कौन है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो सापुरजी कंपनी जो है वो उसके कई सारे और भी जगह मेरे को लग रहा है शायद उसके ब्रांचेज हैं। तो ओमान में भी उसकी ब्रांच है सापुरजी पलोंजी के नाम से। तो जो उसके ओनर हैं वो गुजरात के हैं। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा वहाँ पे जितना भी है मेडिकल हो गया था, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था। और मेरे को वहाँ पे जाना ही था। तो जैसे बोलते हैं ना कि जिसकी जो रोजी होती है, जहाँ की लिखी होती है, वो इंसान वहीं जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। देख लो मेरा वहाँ के लिए सब कुछ फाइनल हो गया था, मुझे बस जाना ही था वहाँ पे। लेकिन जब होता है रोजी रोटी जहाँ की लिखी रहती है, तो इंसान वहीं जाता है। तो इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को अचानक से सऊदी अरब में आना पड़ा। तो बस मैं आ गया सऊदी अरब में। तो पहले पहले आने में इतना डर लग रहा था मेरे को कि बस मैं आपको बता नहीं सकता कि बस यही माइंड में चल रहा था कि मैं सऊदी अरब में जा तो रहा हूँ, बट जाऊँ तो रहूँगा तो कैसे रहूँगा, क्या है, और कई चीज़ें हैं उसके पीछे, और भी चीज़ें हैं। तो माइंड में चल रही थी ये बातें। तो जब मैं फर्स्ट दिन यहाँ पे आया तो रात को पहुँचा था मैं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन 12-1 बजे के आसपास पहुँचा था। तो जब मैं आया यहाँ पे तो रात को तो क्या पता लगेगा, जब मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे गया था ज्वाइनिंग के लिए। तो फिर धीरे 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 करके यार दोस्त मिले जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, ये हुआ। तो शुरू शुरू में तो मेरे को लगा कि सब रिस्पेक्ट करते ही हैं। तो धीरे 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 करके जब मेरे को टाइम होने लगा यहाँ पे, तो मैंने देखा माहौल कि बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चाहे वो अपने इंडियन भाई लोग हों, जितने भी मुस्लिम भाई लोग हमारे इंडिया से हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या दूसरे कंट्री से हों, या सऊदी से हों, लेकिन ऐसा कुछ लगा ही नहीं मेरे को। रियल बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ कोई फेक नहीं है। आप सोचोगे कि पता नहीं वहाँ पे जाके गया है तो अब एक कई चीज़ों माइंड होता है लोगों के अंदर कि कुछ अलग अलग विचार सोचते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब आया तो अब मेरे को 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे, और अक्टूबर में हो ही जाएंगे, बस अक्टूबर लगने ही वाला है। तो मेरे को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने परेशान किया मेरे को, कुछ भी नहीं हुआ उन अभी तक, और होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मेरे को तो बजाय ये लगता है कि शायद सऊदी अरब ये एक ऐसी कंट्री है गल्फ़ के अंदर कि जहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, आपको किसी और वीडियो में उस चीज़ का मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम नहीं ले सकते, उपयोग नहीं कर सकते, कई चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, पहले जिस टॉपिक पे आज हमारा है। तो मतलब मेन जो आज मेरा एक मेन फोकस यही था कि जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि खास करके जॉब, क्योंकि हमारे कई दोस्त ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो मेरी तरह आना चाहते थे गल्फ़ के अंदर। मैं अपनी ही बात करूँगा, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा भी, तो मैं भी डरता था। तो ऐसे ही मैं उनके लिए एक मैसेज इस ब्लॉग के यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बिल्कुल ना डरें सऊदी अरब आने के लिए। और जो भी आपको एक बोलते हैं ना माइंड वॉश करना, जो आपका माइंड वॉश करता है कि नहीं जी सऊदी अरब में नहीं जाना है, तो आप बिल्कुल उनकी बात को अनदेखा करें। और जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, इंटरव्यू लगेगा तो आप पक्का ज़रूर इंटरव्यू दें, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। तो आप आएँ। और इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो भी इंडिया के अंदर, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो या और जगह से आ रहे हो, लेकिन इतना है कि अच्छे एजेंट के थ्रू यहाँ पे आना। चाहे आप सऊदी में आ रहे हो या किसी भी कंट्री में आ रहे हो, लेकिन अच्छे एजेंट के थ्रू आना, क्योंकि कई एजेंट सही नहीं होते हैं। और हो सके तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आर के इंटरनेशनल, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आर के इंटरनेशनल एक राजेंद्र प्लेस में एक कंसल्टेंसी है, वहाँ से आप आना और बहुत बेटर रहेगा। वहाँ पे जो जितने भी जगह वो लोग भेजते हैं उनका काफ़ी अच्छा एक काम करते हैं वो लोग, और अच्छी अच्छी जगह उन्होंने लड़कों को भेजा हुआ है। और वहाँ पे फ्रॉड काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को अगर आपको गलत लग रही है तो आप
जिस किसी भाई को भी अगर ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में लिखना, ताकि मैं उसका प्रूफ दे सकूँ आपको। और अपना नंबर भी दूंगा मैं आपको, अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अन्यथा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, लोगों ने मेरे को जितना बोला था कि आप वहाँ मत जाना, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे आए वो गलत फहमी का शिकार ना बने। और मैं खासकर उन लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगा कि जिन लोगों ने हमारे इंडिया में एक अलग किस्म की मानसिकता बना रखी है। वहाँ पे आपको पता है कि जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं, तो भाई लोगों देखो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया में, खास करके मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की बात करूँगा, कि जितने भी हमारे वहाँ पे नेता लोग हैं, उनके जो उनका वहाँ पे उनके चक्कर में जो राजनीति है, उनके चक्कर में वो सब गड़बड़ हो रखा है। वो लोग अपनी राजनीति करते हैं और उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं लोग उनके अंदर काम करते हैं। उन लोगों ने एक माहौल ऐसा बना दिया कि पता नहीं मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे क्या होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत फहमी है। मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ लास्ट में अंत में इतना ही ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों का सऊदी के अंदर वीज़ा लगता है, अगर आप आना चाहते हो, जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ डरना नहीं है। आप बेफिक्र करके आओ सऊदी अरब में। आपका कोई कुछ भी नहीं करेगा, अपने काम पे फोकस दो। अगर आपका काम सही है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर हाँ, लेकिन यहाँ पे आप, मैं इसीलिए मैंने बोला था कि जो दूसरा टॉपिक है, अगर आप गलत करोगे तो आपको सज़ा होगी। और वो सज़ा खाली हिंदू को ही नहीं होगी, वो मुस्लिम को भी होगी, और सऊदी में जो रह रहा है उसके लिए भी वो सेम सज़ा है। तो उसी के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे मतलब अभी मैं बोल रहा था कि सज़ा होती है, तो सज़ा तो सबके लिए एक समान है। सज़ा तो सबको ही होगी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सऊदी का है या किसी और कंट्री का यहाँ पे आके रह रहा होगा, उस सब के लिए एक जैसे सज़ा है। तो वो सज़ा क्यों है? अगर आप गलत काम करोगे, और गलत काम क्या है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में उसको मिक्स नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ये वीडियो जॉब से रिलेटिव है। तो बस अंत में इतना ही बोलूँगा कि आप लोग जॉब के लिए अगर यहाँ पे आना चाहते हो सऊदी अरब में, तो प्लीज़ आप बिंदास होके आओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कुछ बस अपना जो आपका प्रोफाइल है, आपका काम है, उस काम पे फोकस करो। इधर उधर की बातें मत सुनो, और जो आपका माइंड, जो आपका दिमाग बोलता है वो चीज़ करो, और बस अपने काम पे फोकस दो आपको। और यहाँ पे इतना बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत बेस्ट है यहाँ पे, अच्छा है। किसी की बात पे मत आओ। आपका अगर सिलेक्शन होता है सऊदी के अंदर तो आप बिंदास होके आओ। तो ये आज का जो मेरा वीडियो था, ब्लॉग था, वो इसी टॉपिक के ऊपर था कि जितने जॉब के अंडर में था, कि जॉब में जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे आना चाहते हैं, खास करके सऊदी अरब में। मैं गल्फ़ कंट्री की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन सऊदी अरब में मैं रह रहा हूँ, मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सऊदी के लिए ही लोग आना, एक उनकी मानसिकता है, वो नहीं आते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा अंत में कि प्लीज़ आपका यहाँ पे वीज़ा लगता है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बिंदास होके आओ, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर किसी भाई ने भी अभी तक मेरा ब्लॉग, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ नेगिदा पहाड़ी सर्च करें यूट्यूब में और जाएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर बने रहें, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक बने रहें नेगिदा पहाड़ी।